दोस्तों हम आपको ले चलते हैं 90s के उस दौर में। यह हम में से कईयों का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जो आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। यह वह दौर था जब ना तो इंटरनेट था ना ही स्मार्टफोन, लेकिन लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी और रेडियो में खुश हुआ करते थे। जब टीवी में दूरदर्शन के टीवी शोज और क्रिकेट देखने के लिए मोहल्ले के दर्जनों लोग एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और सड़कों पर तो हिंदुस्तानी एम्बेसडर, मारुति 800, यामाहा और RX 100 और बजाज चेतक स्कूटर का ही राज था। इस दौर में 2 पहिया पर 4 लोगों का सफ़र करना, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में पिट्ठू और लुक्का छिपी खेलना और शाम होते होते घर में गूंजते रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग का बजना आम बात थी। कहते हैं गुजरा जमाना लौट कर नहीं आना, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को ज़रूर ताज़ा कर सकते हैं। आज के इस रोचक वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सन 90s के उस दौर में जो आपके बचपन और जवानी की यादों को ताज़ा कर देगा। उन बीते हुए लम्हों को एक बार फिर जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसू से भर जाएंगी और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफ़र पर। आज से 25 साल पहले का दौर आज के आधुनिक युग के मुकाबले धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा हुआ था। अड़ोस पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती थी, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के घर जाकर दूरदर्शन पर टीवी शोज देखा करते थे। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़, इधर उधर, मालगुड़ी डेज और श्रीमान श्रीमती जी, चाणक्य, अलीफ लैला, सुरभि, देख भाई देख जैसे दूरदर्शन के सीरियल काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। वहीं शक्तिमान का क्रेज़ तो इतना ज़्यादा था कि लोग शहरी दीवारों पर शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा देते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ में होता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था उस दिन पुरुष टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। जैसे ही इस तस्वीर में कुछ बच्चे एवं व्यक्ति एक साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वहीं जिनके पास टीवी नहीं होती थी वे रेडियो पर कमेंट्री सुनकर अपना दिन बनाते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घर में बड़े बड़े कैसेट रेडियो भी हुआ करते थे और डिब्बों में भर भर के गाने के कैसेट रखा करते थे। उस दौर में माचिस के डिब्बे बड़े रंगीन हुआ करते थे। ताजमहल और लाल किले से लेकर शक्तिमान, अमिताभ बच्चन, रेखा एवं खूबसूरत अभिनेत्रियों तक के रंगीन चित्र इन डिब्बियों पर बने होते थे। फिर बच्चे इन डिब्बों को कलेक्ट करते थे और उन तस्वीरों को काट कर उनसे ताश के पत्ते जैसे गेम बनाकर खेला करते थे। खैर, क्या आपने बचपन में यह वाला गेम खेला था? कमेंट में बताइए। इसके अलावा कुछ खिलौनों की बात करें तो यह बेलन वाले चुंबक खरीदना तो हर बच्चे का सपना होता था और जिसके पास ये चुंबक हो वह क्लास का हीरो होता था। मेलों में मिलने वाली लेज़र लाइट भी काफ़ी मशहूर होती थी और ये नकली दांत पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चकली उड़े खेल तो छोटे बच्चों के फेवरेट खेल थे। इसके अलावा लड्डू कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, ब्रेक गेम, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम्स और आग जलाकर पानी में पत्ते की नाव चलाना, ये कुछ बच्चों के फेवरेट गेम हुआ करते थे। लेकिन हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेलने वाले इस खेल को क्या कहते थे, वह आप हमें कमेंट में बताइए। स्कूल में छोटे बच्चे इन स्लेट पेंसिल स्टिक का इस्तेमाल स्लेट पर लिखने से ज़्यादा खाने के लिए किया करते थे। पेंसिल को भी चबा चबा कर ऐसा बना देते थे और पेन के ढक्कनों का हाल तो इससे भी बुरा होता था।
रबर में पेंसिल फंसाकर ऐसे खड़ी की जाती थी और रबर अगर मैला हो जाता था तो उसे घिस घिस कर फिर से चमका दिया जाता था। वहीं कुछ बच्चे चिंगम जैसा दिखने वाला यह खिलौना ले आते थे, जैसे ही खींचते गजब का झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली यह पन्ने की पटरी भी खूबसूरत थी और बहुत ही मशहूर थी। अब बात करें खाने की तो भैया उस दौर में भारत में पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर जैसी विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि लोग रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाया करते थे। वहीं मसालेदार कच्चा आम, मोबाइल वाली जेली, अठन्नी में मिलने वाली मीठी बर्फ यानी पेप्सी, ऑरेंज गोलियां, अंगुली में फंसकर खाने वाले लंबे लंबे फ्राइज, लिटिल हार्ट्स, बाइट्स और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों के पसंदीदा नाश्ता थे। जब बड़े लोग मटका कुल्फी, बनका यानी कच्चा सोडा, गोलगप्पे, समोसा, कांजी, बड़ा, भेलपूरी, आलू टिक्की, चाट, छोले भटूरे, बन मस्का, ईरानी चाय जैसी स्ट्रीट फूड पर अपनी जान छिड़कते थे और उस वक्त की इन चीज़ों का नाम लेकर दोस्त मेरे मुंह में पानी आ गया। अब कमाई और खर्चे की बात करें तो उस दौर की करेंसी कुछ इस तरह दिखती थी। जो व्यक्ति प्रति महीना 10,000 भी कमा लेता था उसे बहुत बड़ा अमीर माना जाता था, क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर होती थी और एक एवरेज मिडिल क्लास की आमदनी 3,000 से 4,000 रुपये होती थी। लेकिन कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी से लोग अपना गुजारा कर लेते थे और चोरी चकारी बहुत कम होती थी। इसलिए उस ज़माने की एक कहावत ये भी थी कि उस वक्त लोगों की ज़रूरतें कम थी लेकिन उनके ज़मीर में दम था। उस दौर में लोग एसटीडी का इस्तेमाल करते और जिनके पास नोकिया, ब्लैकबेरी या मोटोरोला के ब्लैक एंड वाइट कीपैड मोबाइल होते थे उन्हें काफ़ी अलग ही खुशी मिलती थी। लोग मोबाइल से 10 रुपए का रिचार्ज करवाते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर किसी को फ़ोन मिला देते थे। पानी और बिजली की सुविधा देश के गांव-गांव तक नहीं पहुंचती थी। रात को लोग लालटेन जलाते थे और कुएं का मैला कुचला पानी पीते थे, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग 80 से 100 वर्ष तक जी लेते थे। मगर आज घर में बिजली, एसी, आरओ का पानी है, साफ पानी है, इसके बावजूद भी व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 साल पहले गांव और शहर में लोगों की दुकानें इतनी अच्छी होती थी कि शुरू होकर ख़त्म हो जाती थी। ये कुछ पुरानी दुकानों की तस्वीर हैं और जिसमें डेयरी पार्लर, ट्रेलर, पेंटर, नाश्ता और नमकीन की दुकानें शामिल हैं। उस दौर के लोगों में अपनी दुकानों के बाहर कई मजाकिया पोस्टर लगाने की आदत थी, जैसे कि पढ़िए उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वह भी उनके माता पिता से पूछकर, या फिर उधार नहीं मांगे क्योंकि हम लोगों ने तो लोन ले चुके हैं। वहीं भाव ताव करने वाली महिलाओं के लिए भी भैया ठीक ठीक लगाओ, हमने कहना मना कर दिया। हंसी छूट गई ना। लेकिन आज के लिए हल्का फुल्का मजाक भी सोशल मीडिया पर होता है और मस्ती मजाक के चक्कर में आज की युवा पीढ़ी तमीज़ भी भूल गई है। चलिए अब पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले कुछ नॉस्टैल्जिक सामानों को देख लेते हैं जो आज कहीं गायब ही हो गए हैं। नाई का उस्तरा कुछ ऐसा होता था। पुरानी विक्स व्यापार अब कांच की ऐसी शीशी होती थी। मेलों में ऐसे बायोस्कोप होते थे जिनसे बच्चे खूब चित्र देखते थे। घिसी हुई चूड़ी और फिर धार लगाने वाली ऐसी जुगाड़ू मशीन हुआ करती थी। यह लोहे वाले स्टीयरिंग शूज और ये उस जमाने का ताला और कोयले वाली आयरन, ये मोची का औजार जिससे वह कुछ भी ठीक कर सकता था। और यह सब्जी वाले का वजन कांटा जिसे देखकर हमारे दिमाग में हमेशा ये शंका होती थी कहीं इससे कोई गोलमाल तो नहीं किया है। 2000 का दशक सिर्फ खेल कूद और मस्ती का दौर नहीं था, बल्कि इस समय हमने बड़े बदलाव भी देखे। जैसे किसी दशक में हमने पहली बार मल्टीप्लेक्स सिनेमा का मज़ा लिया, केबल टीवी पर ढेर सारे चैनल देखने को मिले और धीरे धीरे कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा।
2G इंटरनेट ने भी मार्केट में कदम रखा। मित्रों, सन 2000 की बात करें और बॉलीवुड का जिक्र नहीं करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वो दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया करती थी। कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है, गदर, मोहब्बतें कल हो ना हो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था। और गानों की बात करें तो हर गली नुक्कड़ से गलियों का समन, सैया दिल में आना रे, सनाना सनाना और चुनरी चुनरी जैसे गाने सुनाई देते थे। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी रिश्तों की सादगी। ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम, लेकिन हर त्यौहार पर रिश्तेदारों के घर जाना, पड़ोसियों से घुलना मिलना और चिट्ठियों का आना जाना चलता रहता था। शॉपिंग मॉल भले ही धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन चांदनी चौक, सरोजनी नगर और लोकल हाट बाजारों में मोल भाव करने वालों का मजा कुछ और था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो दौर भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में सिंपल था, लेकिन जिंदगी कहीं ज़्यादा खुशहाल थी। दोस्तों, सुनहरा बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन यादों को ताज़ा करके हम फिर से वही मासूमियत और खुशियों का एहसास ज़रूर कर सकते हैं। तो अब अपनी उन बचपन की यादों को कमेंट बॉक्स में साझा करें और आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान और आंखों की नमी लाती है। थैंक यू, धन्यवाद।